मामला है ना, सिर्फ आप अपने सीएम की क्यों सोचते हैं? आप बताइए कि अगर बीजेपी का कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहता है तो कैसे उसके अंदर अप टू 90 डेज जेल में रखना बहुत ही आसान कर दिया है। मैडम प्लीज, तब तो आप चाह रहे हैं किसी पर आरोप लगे कोई जेल ही ना जाए। शरण सिंह के ऊपर मतलब अरविंद जी जज हो जाएं इस देश के, आप ही तय करेंगे सब कुछ। सवाल इस बात, समझ नहीं रहे बात। सोनिया को तो जेल में ठूसने की बात कर रहे थे, और तो और अब इनोसेंट आफ्टर प्रूवन गिल्टी भी है। लालू तो बार बार कोर्ट फटकार रहा है। पर आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया ना प्रियंका जी। अरविंद केजरीवाल की झूठ की फेरिस्त इतनी लंबी है कि हिमालय पहाड़ भी शर्मा रहा है कि मेरे से ऊंचा कोई झूठा खड़ा हो गया है। मैं तो 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक को मैं केजरीवाल संशोधन विधेयक कहता हूं। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने कभी यह नहीं सोचा था कि हमारे देश के किसी राज्य या किसी केंद्र शासित प्रदेश से कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो लंबे समय तक जेल में रहेगा, लेकिन वो अपने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र नहीं देगा। और इस ओर सबों का ध्यान आकृष्ट किया दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। वो लंबे समय तक जेल में रहे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री का पद को त्यागा नहीं, वे मुख्यमंत्री के पद पे बने रहे। और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सबों को लगा कि देश में यह एक नियम होना चाहिए, जब कोई मुख्यमंत्री या मंत्री या प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को भी उन्होंने इसमें लिया कि जब वो जेल चले जाए तो 30 दिन के बाद उनका स्वतः ही वो पद समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस सोच का पूरी तरह से क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को जाता है, किसी और को नहीं। लेकिन उनकी प्रवक्ता, आम आदमी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ इस सब्जेक्ट में अपनी क्या दलीलें दे रही है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन बात पद की है ना, कि क्या वो व्यक्ति किसी तरह से जांच को इन्फ्लुएंस कर सकता है, नहीं कर सकता है, और उनके सीएम रहते हुए मतलब एक तरह से सारे लोग उनके सामने ही रहेंगे ना, झुके रहेंगे, तो ऐसे में परिस्थितियां बदलेंगी। ये भी तो एक मामला है ना, सिर्फ आप अपने सीएम की क्यों सोचते हैं? आप बताइए कि अगर बीजेपी का कोई ऐसा मुख्यमंत्री रहता है जिस पर आरोप लगता है वो जेल में रहता है, आप कहेंगे कि क्यों नहीं चलाने दिया जाए उसको सरकार? और नीतीश कुमार का आप नाम ले रही हैं, आप कहेंगे कि उनको सरकार चलाने दिया जाए? अंजना जी, इसमें एज अ लॉयर मैं आपको बता देती हूँ, दो प्रोविजंस बहुत प्रॉब्लमैटिक है। एक तो आप पहले ही पनिशमेंट दे रहे हो कि पद से हटो बिना कन्विक्ट हुए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो क्रिमिनल कोड अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किए थे, बीएनएस वाले, उसके अंदर अप टू 90 डेज जेल में रखना बहुत ही आसान कर दिया है। पुलिस द्वारा बहुत ही आसान कर दिया है, मुख्यमंत्री क्या, आपको भी और मुझको भी। तो ये थोड़ा डेंजरस है डेमोक्रेसी के लिए। आप समझे कि कितना खतरनाक है कि पुलिस आपको उठाकर जेल में 90 दिन तक रख सकती है। ये बार बार कहेंगे, बड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। कोर्ट नहीं है क्या, कोर्ट नहीं है क्या? कोर्ट है, बट आपने लॉ ऐसा बना दिए हैं। प्रियंका जी, एक बात पूछना है। तमाम लोग मोदी सरकार के खिलाफ 11-12 साल से बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो प्रखर होकर बोलते हैं, और भी बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने कहा तेरी कब्र खोद देंगे, कोई कहा डंडा मारेंगे, कोई किसकी मौत मरेगा। किसी को कोई जेल नहीं हुआ। जेल वही जाते हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले हैं, और जांच करने के बाद। मैडम प्लीज, तब तो आप चाह रहे हैं किसी पर आरोप लगे कोई जेल ही ना जाए। शरण सिंह के ऊपर गंभीर मामला है, उसको जेल में होना चाहिए। प्रियंका जी, आप फिर आप जाते नहीं, मतलब अरविंद केजरीवाल जी की अदालत में पिटीशन लगाई है, वो तय कर देंगे कि आप जेल जाना चाहते हैं चले जाइए। मतलब अरविंद जी जज हो जाएं इस देश के, आप ही तय करेंगे सब कुछ। सवाल इस बात, समझ नहीं रहे बात। मैं बहुत अच्छी तरह आपकी बात समझ रहा हूं। आप चाह रहे हैं बस अरविंद केजरीवाल जो कहे वही सही है। आंकड़े दिए, बताया कि संगीन मामलों में सबसे ज्यादा लोग भाजपा ही हैं, पर वो अरेस्ट नहीं हो रहे। बोलने नहीं दे रहे। समझे? प्रियंका जी थोड़ा सा रुक जाइए। क्या प्रियंका जी, भविष्य में हमारी आपकी राजनीति कहां जाएगी पता नहीं, लेकिन क्या भविष्य में इस लोकतंत्र में ऐसी स्थिति कायम रहने देनी चाहिए कि मंत्री जेल में है, मुख्यमंत्री जेल में है, और सरकार भगवान भरोसे चल रही है? मतलब जनता का कोई ख्याल नहीं करना, जनता के बीच जाके वोट लेना। आरोप लग गए, गंभीर आरोप है तभी कोर्ट जेल भेजती है, बिना गंभीर आरोप के कोर्ट जेल नहीं भेजती। और 30 दिन का अगर समय आपको मिला है तो आप रेमेडी ले सकते हैं। वो रेमेडी आप सुप्रीम कोर्ट तक ले सकते हैं। गंभीर मसले थे, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा शराब क्या अब घोटाले में जो फाइलें हैं, हाई कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है केजरीवाल जी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सचिवालय जाके दस्तखत नहीं करेंगे। आपने इस्तीफा नहीं दिया,
278 कितना दिन है? आप 180 दिन बता रहे थे। भगवान भरोसे दिल्ली को छोड़ दिया। अब ये नहीं, भगवान भरोसे दिल्ली को छोड़ दिया आप लोगों ने। सत्येंद्र जैन 1 साल तक मंत्री बने रहे। ये क्या मजाक नहीं था लोकतंत्र में? तो क्या था? मतलब एक मंत्री को 1 साल हम मंत्री बना के छोड़ दे। सरकार एंटिक्स के हवाले से नहीं चल सकती है ना कि मैं जेल से तो सरकार चलाऊंगा, बाहर आकर चुनाव के पहले मैं इस्तीफा दे दूंगा। अंजना जी, अगर कोई आईएएस या ब्यूरोक्रेट 48 घंटे जेल जाता है, तुरंत सस्पेंड हो जाता है और तब तक उसको पोस्ट नहीं मिलता जब तक वो क्लियर होके नहीं आता। देखिए, एक चीज अभी प्रियंका जी ने कहा कि कैसे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी होना चाहिए। एक बयान सुनाना चाहता हूं। तो ऐसी भी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो। अरविंद जी, तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी छोड़ो, इनोसेंट सोनिया, क्योंकि उसके ऊपर तब तो कोई, उनके ऊपर तो कोई केस नहीं था तब। सोनिया को तो जेल में ठूसने की बात कर रहे थे। और तो और अब इनोसेंट आफ्टर प्रूवन गिल्टी भी है। लालू तो गिल्टी 5 बार हो गए ना। बोलते हैं उसमें विश्वास, लालू जी तो 5। भाई अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है आपके शो पे। ठीक है, पूरा कीजिए, पूरा अंजना कीजिए, प्रियंका जी से जवाब लेंगे। मैं कह रहा हूं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी तो हमारे संविधान के निर्माताओं ने बोला, पर ये इनोसेंट आफ्टर प्रूवन गिल्टी कहां है कि जब लालू 5 बार कन्विक्टेड थे तो ये केजरीवाल जी उंगली अन्ना की छोड़कर, छिटक कर लालू के गले लिपट गए और अभी तक इंडिया अलायंस में थे लालू के साथ, और एक बार नहीं बोल पाती प्रियंका उनको भ्रष्टाचारी, कन्विक्टेड, करप्ट, एक बार नहीं बोल पाती। तो इसीलिए मुझे कहना है कि ये सब बातें जो कहने की है। और लोकपाल कहां है पंजाब का? प्रियंका जी, लोकपाल कहां है पंजाब में? ठीक है, जरा जवाब दो। प्रियंका जी, मतलब सामने वाले पर मतलब आग उगलते थे ना, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद। सवाल सुनिए मैडम, सवाल सुनिए। सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, सब पर आग उगलते थे, लेकिन अब जब अपने ऊपर आ रहा है तो कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है, अब ये कहता है, तब तो उन्होंने सुनाई बात कि कैसे कहते थे सोनिया गांधी को 2 दिन पूछताछ करो, तुरंत जेल में डालो सबको। ये सब क्या चल रहा था ये? अंजना जी, एक तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी बात को आगे ले जाकर केस तक फाइल किया था, और इन्होंने एसी भी छीन ली भाजपा ने हमसे। भाजपा जिसको करप्ट बोलती है वो या तो भाजपा की पार्टी में आ जाता है या फिर उनको, वही एक सीन है। हमारे ही केस में ऐसा हुआ कि कोई चार्जेस नहीं लगा पाए, कुछ नहीं लगा पाए, हमें उठा के जेल में डाल दिया और बार बार कोर्ट फटकार रहा है। पर आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया ना प्रियंका जी, ये लोग, आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया मैडम। देखिए, हमें ये पता था कि जो 400 आज 240 वाली भाजपा क्या कर रही है वो सबके सामने है। ये अगर 400 इनके आ जाते भाजपा के तो इनको रिजर्वेशन खत्म करनी थी, इनको संविधान को बुरी तरह तार तार करना था, और उस समय बहुत जरूरी था कि भाजपा को ऐसी हरकतें करने से रोका जाए। वो उस समय की डिमांड थी, एंड वी हैव बीन वेरी क्लियर कि लोकसभा के लिए वो अलायंस था। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट सिचुएशन, ये जो एक डेंजरस, अभी इन्होंने आपको रेटोरिक तो बड़ा सुना दिया, बट ये जो एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं कि 30 दिन तक किसी को भी उठा के जेल में डाल दो और उसके बाद उनका पद छीन लो, वो सिर्फ एक ब्लैकमेल करने का जरिया है और कुछ भी नहीं। जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता। अरे एसी भी छीन ली, सुना नहीं आपने? हमने जब केस किया आपने एसी भी छीन ली। आपको हर चुनाव से पहले नेशनल हेराल्ड, पंजाब में भी एसी भी छीनी है क्या? पर आप आज तक अरेस्ट पंजाब नहीं में कर भी पाए। छीनी है। तो आप पंजाब में लोकपाल कहां झूठे हो है? एक ये नंबर अंजना के। जी, पंजाब का लोकपाल आपकी किधर है जरा पूरी पूछना। पार्टी बंगारू लक्ष्मण अंजना जी, की पंजाब का झूठी लोकपाल पार्टी। किधर है जरा पूछना। आप आज आपने देश की हालत ऐसी कर दी लोकपाल किधर है? लोकपाल लोएस्ट सेविंग्स चल रही है देश में। 25,000 सेविंग रुपए पे आ गए। कमाने वाला देश में टॉप 10% अंजना में जी, आता है। सेविंग्स पे बुरी चर्चा तरह करनी सबकी है, कमर इकोनॉमी पे तोड़ करनी दी है, आपने। चलिए। क्योंकि आप भी हर जगह जाते हो ना, तो मैं आपको बता रही हूँ आपने क्या किया है। लेकिन प्रियंका जी, एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपके आप इस दमदार बताइए इस लोग को आप मैं बताने प्रियंका जी भी है भाई। क्योंकि आप प्रियंका बहुत जी, चोर हो ना। अरे आपको प्रियंका पता है जी, सुप्रीम आपकी कोर्ट तारीफ में पे कुछ कहना ईवीएम चाहता हूँ। गए। अंजना जी, ये अरविंद सुनिए, केजरीवाल जी को 4 दिन बचाने का पहले जितना very प्रयास good, आप thank you। करती हैं, सुप्रीम जितने कोर्ट उनके में 4 पाप दिन भरे हैं पहले उसको ईवीएम धोने का जितना प्रयास करती है ना, जनता बहुत हंसती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की झूठ की फेरिस्त इतनी लंबी है कि हिमालय पहाड़ भी शर्मा रहा है कि मेरे से ऊंचा कोई झूठा खड़ा हो गया है, मैं तो सच्चा हिमालय हूं। प्लीज, तो मेरा एक प्रश्न है कि क्या प्रियंका जी आप चाहती हैं कि इस देश में सारे करप्ट लोग मंत्री पद पर बने रहें, चाहे जेल से सरकार चलाएं? ये तो आपने शुरुआत तो कर ही दी ना केजरीवाल जी ने।
अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो केजरीवाल जी इस्तीफा देने की नौबत में नहीं पहुंचते, क्योंकि दस्तखत करने पर भी रोक लगा दी गई थी। एक बात मानता हूं मैं, ये ऐसा हो सकता है कभी और महुआ जी को कि भी कोई केस ऐसा हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इट मे बी वाइड बट वी हैव टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी एट एवरी कॉस्ट। हमें प्रजातंत्र की रक्षा करनी पड़ेगी और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। सेंथिल के केस में जो वो डीएमके के मिनिस्टर थे, उनके केस में यही हुआ। एक कन्विक्ट या आरोपी व्यक्ति 1 महीने से 2 महीने से जेल में हो और वो सरकार चलाए, दुनिया हंसेगी हम पर। लोकतंत्र को सींचना है तो इस कानून को पास होना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। बात तो सही है। यह 130वां संविधान संशोधन है। इस संशोधन के मुताबिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री अगर गंभीर अपराधों में आरोपित होकर लगातार 30 दिनों तक जेल में रहेंगे तो उन्हें स्वचालित रूप से उनके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि 30 दिनों तक जब प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या अन्य मंत्री हो, जब वो 30 दिनों तक लगातार जेल में रहेंगे तो 31वां दिन उनका पद से स्वतः जो है रिजाइन हो जाएगा। भले उन्हें दोषी न ठहराया गया हो, वो दोषी ठहराए गए हो या न ठहराए गए हो, 30 दिन के बाद उनका मुख्यमंत्री का पद या मंत्री का पद या प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। इसमें दोष सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, केवल गिरफ्तारी और हिरासत की अवधि पर आधारित है। यानी कि दोष सिद्ध तो बाद में होगी। अगर 30 दिनों तक वो जेल में रह गया आरोप में तो उसका पद चला जाएगा। हालांकि एक बार रिहा होने पर वही व्यक्ति फिर से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। जब वो जेल से रिहा होकर के आ जाएगा, आने के बाद उस दल के नेता चाहे उन्हें फिर से वापस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना सकते हैं। संविधान की धारा 75 प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के लिए है, धारा 164 सीएम और राज्य मंत्रियों के लिए, और धारा 239A दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में संशोधन प्रस्तावित है। जैसा कि आप जानते हैं, ये विधेयक तो संसद में पेश किया गया है, लेकिन इसको कानून का रूप देने के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पे 2/3 बहुमत से इसे पारित करना होगा। उसके बाद राष्ट्रपति का साइन लगेगा। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई अभी तक समाचार पत्रों से या किसी भी न्यूज चैनल से, तो इसके लिए जेपीसी गठित की जा रही है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा था ना, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जब आया था उसके लिए जेपीसी गठित किया गया था। उसी प्रकार से इसमें भी जेपीसी गठित किया जा रहा है। यानी कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या किसी मंत्री को जेल भेजने के लिए या उसके पद से पदच्युत करने के लिए इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तब वो 30 दिनों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। अदरवाइज अरविंद केजरीवाल की तरह वह अपने पद पे बना हुआ रहेगा, अपने पद का त्याग स्वतः वो नहीं करेगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए डिबेट के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।